नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। मुंबई और शेष महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने अगले सप्ताह निर्धारित छुट्टियों के अलावा 2 और दिन बंद रहने का मंगलवार को फैसला किया। इसका प्रभावी रूप से मतलब यह है कि उच्च न्यायालय 12 अप्रैल से शुरू होने वाले पूरे सप्ताह के लिए बंद रहेगा। चूंकि 12, 13, 14 को पहले से ही गुड़ी पड़वा और BR अम्बेडकर जयंती के लिए छुट्टियां घोषित की गई थी, इसलिए उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुंबई में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए छुट्टियों को 15 अप्रैल और 16 तक बढ़ाने का फैसला किया। अगले सप्ताह में अतिरिक्त छुट्टी को देखते हुए उच्च न्यायालय ने 19 जून, 3 जुलाई और 17 को काम करने का निर्णय किया है। छत्तीसगढ़ में माओवादियों ने कहा कि शनिवार को सुकमा और बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद से लापता CRPF की कोबरा बटालियन का एक जवान उनके कब्जे में है और उन्होंने जवान की रिहाई के लिए सरकार के मध्यस्थ नियुक्त करने की मांग की है। माओवादियों ने स्वीकार किया है कि इस मुठभेड़ में उनके 4 साथी भी मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के जोनागुड़ा गाँव के करीब सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद से CRPF के 210 कोबरा बटालियन का जवान राकेश्वर सिंह मनहास लापता है। पुलिस जवान की तलाश कर रही है। माओवादियों ने बयान में कहा कि एक जवान को बंदी बनाया गया है जबकि अन्य जवान वहां से भाग गए। उन्होंने कहा है कि सरकार पहले मध्यस्थों के नाम की घोषणा करे, इसके बाद बंदी जवान को सौंप दिया जाएगा। तब तक वह जनता सरकार की सुरक्षा में रहेगा। मऊ से बहुजन समाज पार्टी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को बुधवार तड़के पंजाब से बांदा जेल लाया गया है। करीब 16 घंटे में 900 किलोमीटर की दूरी तय की गई। यूपी पुलिस का काफिला मंगलवार की शाम को उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर गया था। प्रयागराज जोन के अपर पुलिस महानिदेशक प्रेम प्रकाश ने बताया कि मुख्तार अंसारी का काफिला मंगलवार की शाम करीब 6 बजे बागपत में पेरीफेरल एक्सप्रेस वे से उत्तर प्रदेश में दाखिल हुआ। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अंसारी को जिला जेल के बैरक नंबर 15 में रखा जाएगा। मुख्तार अंसारी के बांदा जेल पहुंचने से पहले जेल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। भारतीय खगोल वैज्ञानिक ने एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी की और एक वुल्फ रेड तारे या WR तारे का पता लगाया जो सबसे गर्म तारों में से एक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने एक बयान में जानकारी दी। बयान के अनुसार दुर्लभ वुल्फ रेड तारे सूर्य से 1000 गुना अधिक प्रकाशमान होते हैं, जिस कारण खगोल वैज्ञानिक लंबे समय तक संशय में रहे। ये आकार में बहुत बड़े तारे हैं। इस तरह के सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी से वैज्ञानिकों को इन तारों की जांच में सहयोग मिलेगा, जो कि अब तक उनके लिए पहली बनी हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पति का एक कर्तव्य और दायित्व है कि वह अपनी पत्नी का खर्च उठाए, उसे एवं अपने बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करे। अदालत ने कहा कि पति और पत्नी और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी उस स्थिति के अलावा बच नहीं सकता जिसकी जो कानूनों में निहित कानूनी अधिकार की अनुमति देते हो। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने एक निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें पुरुष को उससे अलग रह रही पत्नी को 17,000 रुपए की राशि हर महीने देने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने कहा कि वह आदेश में किसी भी तरह की प्रतिकूलता का उल्लेख नहीं कर पाया है। अदालत ने कहा कि निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाला व्यक्ति एक सहायक उप निरीक्षक है और अपनी पत्नी को 17,000 रुपये मासिक का भुगतान करने के लिए अच्छी कमाई कर रहा है, जिसके पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। एक पूर्व फौजी की मृत्यु के 69 वर्ष बाद उनकी 81 वर्षीय पत्नी को पेंशन मिलने का मामला सामने आया है। पति के निधन के वक्त उनकी उम्र 12 साल थी। 80 से ज्यादा वसंत देख चुकी पूर्व फौजी की पत्नी के जीवन में अचानक पैसों की बरसात सामाजिक कार्यकर्ता DS भंडारी की वजह से हुई है, जिन्होंने उनकी तकलीफों को देखने के बाद उनके लिए कुछ करने का निर्णय किया। जब भंडारी को पता चला कि पारुली देवी के पति की मृत्यु सेवा में रहते हुए एक दुर्घटना में हुई थी और वह पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार है, तो उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए दिन रात एक कर दिया कि उन्हें इसका लाभ मिले। 7 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त होने के बाद से सामाजिक सेवा में लगे भंडारी ने बताया कि 14 जून 1952 में पति की मृत्यु के बाद से अपने भाइयों के साथ लुथरा गांव में रह रही पारुली देवी के बारे में जब उन्हें पता चला तो वह खुद को उनकी मदद करने से नहीं रोक पाए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की और लहर के बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के लिए बुरी खबर है। एम्स अस्पताल ने कोरोना के नए मामलों में आई तेजी को देखते हुए गुरुवार से आउट पेशेंट के लिए रजिस्ट्रेशन को बंद करने का फैसला लिया है।
एम्स के इस फैसले से स्पेशल क्लिनिक समेत रूटीन वॉक इन ओपीडी रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। केवल पहले से अपॉइंटमेंट लेने वालों को ही अनुमति होगी। एम्स प्रशासन ने कहा है कि निर्णय कोरोना महामारी के कम्युनिटी स्प्रेड की संभावना को कम करने की आवश्यकता को देखते हुए लिया गया है। महाराष्ट्र के बीड जिला प्रशासन इस समय कोरोना की दूसरी लहर की मार से बुरी तरह से पस्त है। मंगलवार को 8 लोगों की कोरोना से मौत होने के बाद उनका दाह संस्कार एक ही चिता पर कर दिया गया। यह घटना बीड जिले की अंबोजगाई तहसील में सामने आई। इस घटना के बाद नागरिकों में प्रशासन के प्रति बेहद आक्रोश है। कहा जा रहा है कि प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को सामूहिक चिता जलाने के बाबत कोई जानकारी नहीं दी गई थी। बीड़ का अंबाजोगाई इस समय जिले में कोरोना का हॉट स्पॉट बना हुआ है। शहर परिसर में मंगलवार को 161 नागरिक कोरोना संक्रमित मिले। यहाँ के स्वामी रामानंद तीर्थ अस्पताल में 7 और लोखंडी कोविड केयर सेंटर में 1 को मिलाकर मंगलवार को कुल 8 रोगियों की मौत हो गई। लड़ाकू विमान राफेल खरीद मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर सक्रिय हो गए हैं। राहुल ने फ्रांस में बिचौलियों को लेकर हुए खुलासे के बाद दार्शनिक अंदाज में ट्वीट कर इशारों में मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने राफेल हैशटैग के साथ लिखा है कि कर्म यानी किए कराए का बही खाता, इससे कोई नहीं बच सकता। कांग्रेस इस मामले को लेकर फिर आक्रामक हो गई है और बिचौलियों की भूमिका सामने आने पर सरकार से जांच की मांग कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दुनिया भर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद करेंगे। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि एक नया प्रारूप विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर कई दिलचस्प प्रश्न और हमारे बहादुर योद्धाओं, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ एक यादगार चर्चा। 7 अप्रैल को शाम 7 बजे देखिए परीक्षा पे चर्चा। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें वे कह रहे हैं कि हम बीते 1 साल से कोरोना के साए में रह रहे हैं और इसकी वजह से मुझे व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलने का मोह छोड़ना होगा और नए प्रारूप में परीक्षा पे चर्चा के पहले डिजिटल संस्करण में आपके साथ रहूंगा। देश भर में पिछले 3 दिनों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार रिकॉर्ड तोड़ रही है। मंगलवार को पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 1,15,239 नए केस सामने आए, जबकि 630 लोगों ने अपनी जान गंवाई। राज्यों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में 55,469 नए केस मिले, जो देश भर में सबसे ज्यादा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, जहां रिकॉर्ड 9,921 मामले सामने आए। इससे पहले 4 अप्रैल को देश भर में पहली बार रिकॉर्ड 1,03,000 से ज्यादा नए केस सामने आए थे। आयुष्मान खुराना और रकुल प्रीत सिंह ने अपनी अपकमिंग फिल्म डॉक्टर जी के स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन की शुरुआत कर दी है। इस बात की जानकारी आयुष्मान ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपने फैंस को दी है। पोस्ट में आयुष्मान ने रकुल प्रीत के साथ की एक फोटो भी शेयर की है, जिसमें दोनों हाथ में फिल्म की स्क्रिप्ट लिए दिखाई दे रहे हैं। इसके कैप्शन में आयुष्मान ने लिखा है कि स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन की शुरुआत हो गई। इस महीने के आखिर में फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।